नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अपनी टेबल को थोड़ा इफेक्टिव लुक दे सकते हैं। उससे इफेक्टिव लुक देने के साथ साथ उसमें कुछ फिल्टर वगैरह भी आपको यूज करने को मिल जाता है। एक नॉर्मल अगर हम सेल स्टाइल से इसको थोड़ा लुक चेंज करेंगे तो उसमें फिल्टर नहीं लगता है, लेकिन अगर हम फॉर्मेट एज टेबल से इसको यूज करेंगे तो इसमें आपको कुछ फिल्टर के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे ताकि आप अपनी टेबल को फिल्टर इजीली कर पाएंगे। अलग से फिल्टर उसमें लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मेट एज टेबल को यूज करने के 3 तरीके हैं, जो मैं तीनों तरीके आपको बताती हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे आपको होम टैब के अंदर ये फॉर्मेट एज टेबल आपको स्टाइल ऑप्शन में मिल जाएगा। ये फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन होता है। अगर हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इस टेबल में हमें कुछ फॉर्मेट चेंज करना है। इसका फॉर्मेशन हमें चेंज करने के लिए फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे। कई सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, लाइट में, मीडियम में, डार्क में। आपको किस टाइप का फॉर्मेट अपना बनाना है टेबल का, उस तरह का आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये मीडियम लिया, ये देखिए पूरी रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया है। वेयर इज डेटा फॉर योर टेबल। आप अगर अपनी टेबल को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसको जितना आप फॉर्मेट चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी डिफॉल्ट इसने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। और माय टेबल हैज हेडर भी सेलेक्ट ही रहना चाहिए। ओके, ये देखिए हमारी टेबल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए फिल्टर भी यहाँ पे आपको लगा हुआ दिख रहा है। ये तो पहला तरीका है। हम इसका दूसरा तरीका और बता देते हैं, फिर इसके आगे के स्टेप बताते हैं। कंट्रोल Z में कर रही हूँ, वापस हम पीछे आ जाते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका, आप इंसर्ट टैब में जाके इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेबल का जो ऑप्शन जो आपने वर्ड में सीखा हुआ है, इसको उस तरीके से भी हम ले सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया टेबल पे, ये पूरा डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है टेबल को। ओके करते हैं। ये देखिए टेबल का वही फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल Z किया हमने। यहाँ पे एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल T। कंट्रोल T से भी हम इसका फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। ओके किया, ये देखिए फॉर्मेट चेंज। तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान भी ये होना चाहिए कि ये और तरीके भी हैं जिससे हम अपनी टेबल का फॉर्मेट बदल सकते हैं। अब हमें इसमें देखो क्या बेनिफिट मिलता है, वो है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसमें आपको फिल्टर डिफॉल्ट ही मिल जाता है, जो अलग से फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब फिल्टर लगाने से क्या फायदा है, जैसे हमें पर्टिकुलर किसी आइटम को ही देखना है तो हम फिल्टर आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है जो सेलेक्ट ऑल पे हैं। हम सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटा देते हैं। हमें खाली शर्ट देखना है, खाली शर्ट की ही डिटेल पूरी चाहिए, तो शर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, तो देखिए खाली शर्ट की ही डिटेल आपके सामने आ रही है। तो फिल्टर का तो ऑप्शन काफी यूजफुल है, जो आप बेसिक में पढ़े हुए हैं कि फिल्टर को कैसे यूज किया जाता है, फिल्टर में हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर फिल्टर ऑप्शन आपने नहीं देखा है तो इसका बेसिक कंटेंट हम पहले बना चुके हैं, उसको जरूर देखिए आप। और बेसिक चीजें जब अच्छे से सीख जाते हैं तभी आप एडवांस की छोटी छोटी चीजें भी पकड़ सकते हैं, उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो बेसिक का जो इसका वीडियो हमने पहले लॉन्च किया वो जरूर देखिएगा। वो देखने के बाद ही आपको ये एडवांस काफी इजी लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो यहाँ पे ये फिल्टर है, हमने फिल्टर वापस हटाया, सेलेक्ट ऑल किया, ओके कर दिया। ये देखिए इस तरह से फिल्टर का ऑप्शन इसमें डिफॉल्ट लगता है। अगर हमें यहाँ पे स्टाइल चेंज करनी हो तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कोई भी स्टाइल दूसरी चेंज भी करनी है, हमको मीडियम से हाई लेना है, डार्क लेना है, लो लेना है, तो हम ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी हमने यहाँ से ले लिया तो चेंज भी हो सकता है। डिजाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, टेबल डिजाइन का ऑप्शन। ये तभी दिखाई देता है जब आपका कर्सर टेबल के अंदर है। अगर आपने कर्सर बाहर रख दिया तो वो हाइड भी हो जाता है। हमें कर्सर उस टेबल के अंदर ही रखना, हो सकता है आपके पास उस शीट में बहुत सारी टेबल बनी हुई हो, अलग अलग फॉर्मेट आपने अलग अलग टेबल पे यूज किए हुए हैं, तो उस सेलेक्टेड टेबल को आपको करना जरूरी है जिसमें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको हेडर रो और बैंडेड रो दो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं इस टेबल में, इसलिए दोनों ऑप्शन डिफॉल्ट ही सेलेक्ट है। अगर हमें ये हेडर रो की जरूरत नहीं है, इन केस अगर हम ये हेडर नहीं चाहते हैं तो इसको अनटिक कर देंगे। अनटिक करने से क्या होगा, आपका हेडर गायब हो जाएगा, यानी हेडर को हमने हटा दिया। हमें अभी हेडर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने हेडर हटा दिया, सिर्फ आपकी बनी हुई टेबल दिख रही है। दोबारा हमें लाना है तो हेडर रो पे क्लिक कर देंगे तो दोबारा वो आ जाएगा। अगर हम टोटल रो चाहते हैं तो इसकी टोटल, यानी एक बहुत बड़ी टेबल है, हमें अलग से टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जैसे ही हमने इसका फॉर्मेट इस टेबल चेंज किया हुआ है तो हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो इसका टोटल आपके सामने आ जाता है, यानी टोटल अमाउंट का ग्रॉस टोटल आपको सामने लाके दिखा दिया उसने। तो ये टेबल फॉर्मेट इस टेबल से फायदा होता है। इसके अलावा बैंडेड रो है, हर एक दूसरी रो आपको थोड़ी सी
कलर में डार्क दिखा, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, यानी थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही है क्योंकि वो फॉर्मेट हमने लिया है इसलिए। अगर हम चाहते हैं रो नहीं, हमें तो कॉलम करना है, तो हम कॉलम, बैंडेड कॉलम को भी यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट तो बैंडेड रो ही रहता है, लेकिन अगर आप कॉलम चाहते हैं तो इस तरह से एक छोड़ एक आपकी कॉलम भी इस तरह से बैंडेड हो जाती है, यानी हर दूसरी रो डार्क हो जाती है, एक लाइट रहती है एक डार्क रहती है। तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, अगर सारी डार्क होगी तो सब एक जैसा दिखेगा, सारी लाइट होगी तो सब एक जैसा दिखेगा, लेकिन हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो डिफरेंट हम अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट टेबल से कर सकते हैं। हमने इसको बैंडेड कॉलम को वापस हटा दिया और रो को ही ले लिया। इसके बाद फर्स्ट कॉलम है, अगर हम फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो जो आइटम है, जो फर्स्ट कॉलम आपके पास होगा उस टेबल में, उसको हाईलाइट कर देगा। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या था, आइटम, तो इस फर्स्ट कॉलम में ऐसा आइटम हाईलाइट हो गया है। हम लास्ट कॉलम को चाहते हैं तो लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से लास्ट कॉलम यानी जो टोटल अमाउंट, जो भी आपकी टेबल का लास्ट कॉलम होगा वो ये हाईलाइट कर देता है, तो ये हाईलाइट हो जाता है। इस तरह से हम ये सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फिल्टर बटन और दे रखा है। देखिए वैसे तो ये डिफॉल्ट ही आता है, लेकिन अगर आप उस फॉर्मेट टेबल में अपना फिल्टर नहीं चाहते हैं तो ये फिल्टर बटन को आप अनटिक कर सकते हैं, तो वहां से फिल्टर बटन हट भी जाता है। और फिल्टर वापस लाना है तो फिल्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस यूज करके हम अपनी टेबल को काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसमें काफी चीजें यूज भी कर सकते हैं।